जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल GKGS अजय सर MP में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों का पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं मध्य प्रदेश की इस महत्वपूर्ण क्लास पर, जहां आज अपन चर्चाओं पर हैं इंदौर संभाग के इंदौर जिला का ये दूसरा महत्वपूर्ण वीडियो, जहां अपन बात करने वाले हैं इंदौर के आगे के शेष बचे हुए महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो इंदौर से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि आज हम चर्चाएं करने वाले हैं इंदौर की दूसरी महत्वपूर्ण क्लास पर। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंदौर को सूती राजधानी के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न। अगर कल प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के किस शहर को सूती राजधानी के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा अपने इंदौर को। किसे? इंदौर को। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंदौर में प्रदेश के 9 बड़े सूती कारखाने स्थापित किए गए हैं। बहुत बढ़िया। हमने क्या बात की है कि दोस्तों अपने इंदौर में, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के 9 बड़े सूती के कारखाने स्थापित किए गए हैं। यानी जो अपना इंदौर है ना दोस्तों, वहां पर सूती कपड़ों के 9 बड़े कारखाने, कितने बड़े कारखाने? 9। याद रखिएगा दोस्तों, कितने कारखाने? 9 बड़े कारखाने स्थापित किए गए हैं। इसीलिए इंदौर को सूती राजधानी के नाम से जाना जाता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंदौर में प्रदेश की पहली सफल सूती कपड़ा मिल 1907 में स्थापित की गई है। बहुत बढ़िया प्रश्न। इंदौर में, याद रखिएगा दोस्तों, इंदौर में मध्य प्रदेश की पहली सफल सूती कपड़ा मिल, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की पहली सफल सूती कपड़ा मिल। अब प्रश्न समझिएगा कि मध्य प्रदेश की पहली सूती कपड़ा मिल कहां पर? तो बुरहानपुर में 1906 में। मध्य प्रदेश की पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ खोली गई? तो 1906 में बुरहानपुर में। लेकिन प्रश्न समझिएगा कि मध्य प्रदेश की पहली सफल, यहां है पूरा प्रश्न, सफल सूती कपड़ा मिल कहां पर खोली गई? तो दोस्तों याद रखिएगा 1907 में स्थापित की गई है। और कहां पर? अपने इंदौर में। कहां पर? अपने इंदौर में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंदौर में मृगनयनी एम्पोरियम खोला गया है जिसका संबंध
सूती, इसी को कह सकते हैं खादी उद्योग। खादी सूती से है। याद रखिएगा दोस्तों, हमने क्या बात की कि इंदौर में, अपने इंदौर में मृगनयनी एम्पोरियम, याद रखिएगा, मृगनयनी एम्पोरियम खोला गया है। और जिसका संबंध, यानी मृगनयनी एम्पोरियम का संबंध किससे, सूती या खादी से है। किससे है दोस्तों, सूती या खादी से। याद रखिएगा, हाल ही में 2019 में सागर में भी अपना मृगनयनी एम्पोरियम स्थापित किया गया है। और ये मध्य प्रदेश में लगभग 6 मृगनयनी एम्पोरियम है। कितने हैं दोस्तों, 6। और मृगनयनी एम्पोरियम होता क्या है, तो दोस्तों खादी उद्योग, यानी सूती उद्योग, सूती कपड़ा, खादी कपड़ा। आप समझते होंगे, अगर गांव से संबंध रखते होंगे तो गांव में अधिकांशतः लोग जो कुर्ता, जानते हैं ना दोस्तों, कुर्ता खादी का ही पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि यह ठंडक में गर्म और गर्मी में ठंडा आता है। दोस्तों खादी पहनते हैं एकदम नेता लोग, गांव के महान अपने किसान भाई लोग। तो क्लियर है दोस्तों। अगर मृगनयनी एम्पोरियम कहाँ पर खोला गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा, अपने इंदौर में। कहाँ पर, अपने इंदौर में। क्लियर। अगला, इंदौर में इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, यानी मध्य प्रदेश का इंदौर एक ऐसा जिला यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, यानी बिजली के सामान बनाए जाते हैं। अब कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि ये बिजली के सामान क्या होते हैं, तो भैया मैं ट्यूबलाइट दिखाऊं, आपको बल्ब दिखाऊं, आपको मरकरी वगैरह ला के दिखाऊं, तो दोस्तों यही तो है इलेक्ट्रॉनिक सामान। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, तो दोस्तों याद रखिएगा, कहाँ पर है, तो अपने इंदौर में। जैसे स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ है, सागर में। जैसे अपना चमड़ा लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ है, देवास में। जैसे एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ है, तो अपने छिंदवाड़ा में। उसी प्रकार से दोस्तों याद रखिएगा कि अगर कल प्रश्न आता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा, अपने इंदौर में। कहाँ पर, अपने इंदौर में। अगला, इंदौर में टिश्यू पेपर कारखाना स्थापित किया गया है। टिश्यू पेपर जानते हैं ना दोस्तों, टिश्यू पेपर याद रखिएगा। टिश्यू पेपर आपने बफर सिस्टम में प्लेट साफ करने के लिए नहीं होता, रुमाल की तरह बनी रहती गद्दी की भांति, तो याद रखिएगा इंदौर में ही, याद रखिएगा दोस्तों, टिश्यू पेपर बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है। टिश्यू पेपर बनाने का कारखाना, यदि कल प्रश्न आता है कि कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों अपने इंदौर में। कहाँ पर, अपने इंदौर में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंदौर के महू में छाता बनाने के कारखाना स्थापित किए गए हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न। इंदौर के महू में, याद रखिएगा दोस्तों, इंदौर का औद्योगिक केंद्र है महू, याद रखिएगा, इंदौर के महू में छाता बनाने की, छाता बरसात में, याद रखिएगा दोस्तों, बरसात में जो अपन यूज करते छाता, जिससे बारिश से क्या होती रक्षा, तो छाता बनाने के कारखाना कहाँ पर है,
तो दोस्तों अपने इंदौर के महू में यदि आता है कि छाता कहाँ पर बनाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, तो दोस्तों छाता बनाने के कारखाना अपने इंदौर में स्थित है। तो इंदौर में कहाँ स्थित है? इंदौर के महू में। कहाँ पर स्थित है? इंदौर के महू में छाता बनाए जाते हैं। क्लियर? अगला, इंदौर में रेडीमेड पार्क की स्थापना की गई है। अब पार्क का मतलब सोच रहे होंगे घूमने वाला। याद रखिएगा दोस्तों कि इंदौर में रेडीमेड, याद रखिएगा रेडीमेड, जो रेडीमेड कपड़े होते हैं ना दोस्तों, रेडीमेड पार्क की क्या की गई है? स्थापना की गई है। यदि आता है रेडीमेड या सूती उद्योग के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा शहर या कौन सा महानगर या कौन सा जिला अत्यधिक प्रसिद्ध है, तो दोस्तों याद रखिएगा अपना इंदौर, अपना इंदौर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंदौर में चमड़े के खिलौने बनाए जाते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न। जिस प्रकार से रीवा में लकड़ी और सुपारी के खिलौने बनाए जाते दोस्तों, उसी प्रकार से इंदौर में चमड़े के खिलौने बनाए जाते हैं। कहाँ पर? चमड़े के खिलौने मध्य प्रदेश के किस शहर में बनाए जाते हैं? तो दोस्तों अपने इंदौर में। अगला, इंदौर मध्य प्रदेश में प्लास्टिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। प्लास्टिक उद्योग, यदि आता है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है या ऐसा कौन सा जिला है या ऐसा कौन सा नगर है जो प्लास्टिक उद्योग के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है, तो दोस्तों याद रखिएगा इंदौर मध्य प्रदेश में प्लास्टिक उद्योग के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। यानी मध्य प्रदेश का इंदौर एक ऐसा जिला है जो प्लास्टिक उद्योग के लिए, यानी प्लास्टिक की जो आपने डलियां सुनी होंगी दोस्तों, आपके किचन सेट के सामान वगैरह आते हैं दोस्तों, अनेक प्रकार के प्लास्टिक के गुड्डा गुड़िया, खेल खिलौने, प्लास्टिक की झाड़ू काड़ू दुनियादारी होता है ना दोस्तों। प्लास्टिक उद्योग के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अत्यधिक प्रसिद्ध है, तो दोस्तों याद रखिएगा यह अपना इंदौर। कौन सा? अपना इंदौर अत्यधिक प्रसिद्ध है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंदौर में ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है। बहुत बढ़िया प्रश्न। हमने क्या बात की दोस्तों कि अपने इंदौर में, याद रखिएगा इंदौर में ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है। यानी मध्य प्रदेश का जो इंदौर है वहां पर ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स, याद रखिएगा ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स की क्या की गई है? स्थापना की गई है। किसकी? ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स की। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंदौर में महीन पेपर बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है। बहुत बढ़िया प्रश्न। याद रखिएगा दोस्तों अपने इंदौर में महीन पेपर बनाने का कारखाना भी स्थापित किया गया है। यानी जो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है वहाँ पर महीन पेपर,
महीन का मतलब छोटा छोटा पतला महीन पेपर बनाने का कारखाना भी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अपने इंदौर में। कहाँ पर? अपने इंदौर में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंदौर में सोयाबीन शोध अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा, अपने इंदौर में। याद रखिएगा, इंदौर में सोयाबीन शोध अनुसंधान केंद्र, सोयाबीन शोध अनुसंधान केंद्र की क्या की गई है? स्थापना की गई है। याद रखिएगा, सोयाबीन संयंत्र कारखाना यह है अपने उज्जैन में है। कहाँ पर है? उज्जैन में। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सोयाबीन, याद रखिएगा, सोयाबीन संयंत्र कारखाना कहाँ पर है? तो वह अपने उज्जैन में है। लेकिन सोयाबीन शोध अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो दोस्तों वह स्थापित किया गया है अपने इंदौर में। कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा, इंदौर में सोयाबीन शोध अनुसंधान केंद्र है और उज्जैन में सोयाबीन संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है। तो क्लियर? उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्लास बेहतर समझ में आई होगी, और क्लास बेहतर समझ में आई तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। हम बात करने वाले इंदौर के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर, तो ले ले आप इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बात करने वाले हैं इंदौर के शेष बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, चलेंगे इंदौर के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। चलें तो बात करेंगे अपन इंदौर के आगे के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं। अगला देखेंगे दोस्तों, इंदौर के महू में भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। हमने क्या बात की दोस्तों कि इंदौर के महू में भारतीय संविधान के पिता बोले तो जनक, बोले तो डैडी, बोले तो फादर, बोले तो पापा, बोले तो बाप जी। क्लियर है ना दोस्तों? भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। बहुत बड़ा प्रश्न है। यानी भारतीय संविधान के पिता कौन है?
तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। और इनका जन्म कहाँ हो रहा है? तो इंदौर के महू में। और कब हो रहा है दोस्तों? तो 14 अप्रैल 1891 को। और दोस्तों पता है इनकी मृत्यु कब होगी? तो इनकी मृत्यु होगी 1956 में। कब होगी? 1956 में। यानी मृत्यु का जिक्र करते हैं तो 1956 में इनकी मृत्यु होगी और 1891 में इनका जन्म होगा, अर्थात भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सन 2003 में महू का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नगर कर दिया गया है। बहुत बढ़िया प्रश्न। महू में जहां जन्म हुआ था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, तो दोस्तों याद रखिएगा सन 2003 में महू का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नगर क्या कर दिया गया है? अर्थात महू का नाम बदल दिया गया है। कब बदला गया? तो 2003 में। और नाम बदलकर क्या किया गया? तो महू की जगह पर नाम हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि महू में इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। और इन्हीं के जन्म के कारण अब महू का नाम जाना जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नगर। और ये कब से? तो सन 2003 से। अगला, महू स्थित जानापाव पहाड़ी से चम्बल नदी लंबाई क्या होगी? 965 किलोमीटर। क्या होगी लंबाई दोस्तों? 965 किलोमीटर। तो चम्बल नदी का उद्गम माना जाता है जिसे चरमावती या धर्मावती या खूनी नदी के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। हमने क्या बताया कि महू स्थित है। अब महू कहाँ है? इंदौर में। तो महू स्थित जानापाव पहाड़ी, यानी महू में, इंदौर में महू है और महू में एक पहाड़ी जिसका नाम है जानापाव पहाड़ी। तो महू स्थित जानापाव पहाड़ी से चम्बल नदी का उद्गम माना जाता है, जिसकी लंबाई है 965 किलोमीटर, यानी 965 किलोमीटर चम्बल नदी का उद्गम माना जाता है, जिसे चरमावती यानी चम्बल नदी का एक नाम चरमावती या धर्मावती, यानी चंबल का एक नाम चरमावती है, एक नाम धर्मावती है। और इसी को क्या कहते हैं? खूनी नदी के नाम से जाना जाता है। यानी इंदौर में महू और महू में जानापाव पहाड़ी और जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम माना जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा इसी चंबल नदी को चरमावती, धर्मावती और खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो अपने चंबल क्षेत्र अर्थात मुरैना में बीड़ों का निर्माण करती है, जिन्हें डाकुओं का आश्रय स्थल या निवास स्थल या स्वर्ग स्थल भी कहते हैं। और इसकी कुल लंबाई है 965 किलोमीटर। इसका उद्गम है जानापाव पहाड़ी से। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जानापाव
पहाड़ी में ही भगवान परशुराम फरसा वाले सुना होगा दोस्तों। भगवान परशुराम का जन्म हुआ था और जानापाव पहाड़ी की कुल ऊंचाई 881 मीटर है। बहुत बढ़िया प्रश्न। हमने क्या बात की दोस्तों कि जानापाव पहाड़ी में, जहाँ से चंबल नदी का उद्गम हो रहा है, जानापाव पहाड़ी में ही भगवान परशुराम फरसा वाले, याद रखिएगा दोस्तों, भगवान परशुराम का जन्म हुआ और जानापाव पहाड़ी की कुल ऊंचाई है 881 यानी 881 मीटर। कितनी दोस्तों? 881 मीटर। क्लियर कि इंदौर स्थित महू में जानापाव पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई है 881 मीटर और इसी पहाड़ी पर भगवान परशुराम का जन्म हुआ था और इसी पहाड़ी से चंबल नदी का क्या माना जाता है दोस्तों? उद्गम भी माना जाता है। क्या माना जाता है? उद्गम भी माना जाता है चंबल नदी से। किसका? आपके किसका? चंबल नदी का उद्गम माना जाता है। कहाँ से? इंदौर की जानापाव पहाड़ी से। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंदौर स्थित काकरी बरडी से क्षिप्रा नदी का उद्गम माना जाता है। लंबाई कितनी है? 195 किलोमीटर माना जाता है, जिसे मालवा की गंगा कहते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। हमने क्या बात की कि इंदौर स्थित काकरी बरडी, एक पहाड़ी जिसका नाम है काकरी बरडी से क्षिप्रा नदी का उद्गम माना जाता है। यानी क्षिप्रा नदी जिसके किनारे उज्जैन है दोस्तों, वह इंदौर के काकरी बरडी से निकलती है और जिसकी लंबाई कितनी है? 195 किलोमीटर 195 किलोमीटर, जिसे मालवा की क्या कहते हैं? मालवा की गंगा। यानी मालवा की गंगा कौन सी नदी कहलाती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी कहलाती है, जिसका उद्गम इंदौर के काकरी बरडी से है, जिसकी लंबाई 195 किलोमीटर है और इसी के किनारे उज्जैन शहर स्थित है। और इसी नदी के किनारे प्रत्येक 12 वर्ष पश्चात उज्जैन में महाकुंभ मेले का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंदौर की प्रसिद्ध प्रवाहित नदियां जैसे चोरल, जैसे खान, जैसे गंभीर, जैसे चंबल, जैसे सरस्वती आदि। अगर आता है कल प्रश्न कि इंदौर से
कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं इंदौर के समीप से? तो याद रखिएगा, इंदौर की प्रसिद्ध प्रवाहित नदियों में एक नदी का नाम चोरल, एक नदी का नाम खान, एक नदी का नाम गंभीर, एक नदी चंबल और एक नदी सरस्वती। ये नदियां कहाँ से? ये नदियां दोस्तों याद रखिएगा अपने इंदौर से ही प्रवाहित होती। कहाँ से? इंदौर से ही प्रवाहित होती हैं। और अगर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंदौर के समीप झाड़ीदाह जलप्रपात, पाताल पानी जलप्रपात, पिंचा जलप्रपात स्थित है। बहुत बढ़िया। यानी इंदौर में जिस प्रकार से अनूपपुर में कपिलधारा, दुग्धधारा, शंभुधारा, दुर्गाधारा जलप्रपात है, उसी प्रकार जिस प्रकार से जबलपुर में भेड़ाघाट, धुआंधार जलप्रपात है, तो इंदौर के पास या इंदौर में कौन कौन से जलप्रपात स्थित हैं? तो एक तो हमने बात की है झाड़ीदाह। कहाँ की बात कर रहे हैं? इंदौर। याद रखिएगा, झाड़ीदाह जलप्रपात, दूसरा पाताल पानी जलप्रपात, तीसरा पिंचा जलप्रपात। ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये जलप्रपात अपने इंदौर में स्थित है या इंदौर के समीप स्थित है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास? उम्मीद के साथ आपको क्लास बेहतर लगी होगी, और क्लास बेहतर लगी तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। साथ ही क्लास को लाइक और कमेंट के माध्यम से सपोर्ट प्रदान कीजिएगा, क्योंकि हम कल पुनः मिलेंगे इंदौर संभाग की इंदौर संभाग के इंदौर जिले की तीसरी महत्वपूर्ण क्लास को लेकर। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।